किसी जमाने का जिक्र है कि एक शहर में दो दोस्त रहा करते थे। इनमें से एक का नाम गोनो था और दूसरे का कोयू। ये दोनों दोस्त शहर में अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बहुत मशहूर थे। एक दिन इन दोनों को न जाने क्या सूझी कि दोनों ने मिलकर फैसला किया कि एक कुआं खोदा जाए। कोयू ने एक ऐसी जगह तलाश की जहां उसके ख्याल में कुआं खोदने से बड़ा फायदा हो सकता था, इसलिए कि वो जगह सड़क से भी करीब थी और खेतों से भी। वहां कुआं खोदने से सड़क पर गुजरने वाले मुसाफिरों को अपनी प्यास बुझाने में आसानी होती और खेतों के लिए भी पानी लिया जा सकता था। चुनांचे कोयू का ख्याल था कि वहां कुआं खोदने से बड़ा सवाब मिलेगा। फिर उसने ख्याल का इजहार अपने दोस्त गोनो से भी कर दिया। गोनो को भी अपने दोस्त की तजवीज़ बहुत पसंद आए। दूसरे ही दिन सुबह सवेरे कोयू और गोनो तय की हुई जगह पर पहुंच गए और जमीन खोदनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि सूरज बीच आसमान पर पहुंच गया। कुआं खोदने के लिए दोनों ने यह तरीका इख्तियार किया था कि पहले गोनो ने जमीन खोदी और कोयू ने मिट्टी निकाल कर बाहर डालना शुरू कर दी। दोपहर के बाद कोयू जमीन खोदता रहा और गोनो मिट्टी निकाल कर बाहर डालता रहा, यहाँ तक कि शाम हो गई। फिर रात भी हो गई। सूरज दूर नजर आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे आराम करने के लिए जा छुपा। अंधेरा फैल गया। दोनों ने घर वापस जाने का फैसला किया। कोयू ने कुएं में झांकते हुए कहा, कुआं तो खासा गहरा हो गया है, लेकिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। वो क्या? गोनो ने पूछा। ये इतना बड़ा मिट्टी का पहाड़ जो खड़ा हो गया। कोयू ने कुएं से निकली हुई मिट्टी की तरफ देखते हुए कहा, अरे हाँ, इस मिट्टी को कैसे हटाएं और कहाँ ले जाएं? गोनो को भी मिट्टी के तौदे का एहसास हो गया। कोयू ने कुछ सोचते हुए गर्दन हिलाई और कहा, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता कि इस मिट्टी का क्या किया जाए। खैर, जाने दो, कल सोचेंगे, गोनो ने कहा और दोनों दोस्त एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर चले गए। दूसरे दिन सुबह जब दोनों दोस्त आपस में मिले तो कोयू को देखते ही गोनो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। गोनो का चेहरा देखने से ऐसा मालूम होता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मसला हल कर लिया हो। फिर कोयू ने हंसते हुए अपने दोस्त से कहा, लगता है तुमने मसला हल कर लिया है, हम भी तो सुने। गोनो ने कहा, हम एक और कुआं खोदेंगे और ये सारी मिट्टी इसमें डाल देंगे और इस तरह ये मिट्टी खत्म हो जाएगी। अरे वाह, तरकीब तो बड़ी अच्छी है, कोयू ने खुश होते हुए कहा। फिर कोयू और गोनो मिलकर दूसरा कुआं खोदने लगे और ये भूल ही गए कि अभी पहले कुएं का काम खत्म नहीं हुआ है। उन्हें तो अभी पहले ही कुएं को इतना खोदना था कि पानी निकल आए, क्योंकि उन्होंने पहले रोज जो कुआं खोदा था अभी इसमें से पानी नहीं निकला था। लेकिन दोनों ने अपना काम मुकम्मल करने के बजाय नया कुआं खोदना शुरू कर दिया। दोपहर तक दोनों दूसरा कुआं खोदते रहे, यहाँ तक कि वो भी खासा गहरा हो गया। फिर दोपहर के बाद उन्होंने पहले कुएं की मिट्टी दूसरे कुएं में भरनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि शाम होते होते पहले कुएं की सारी मिट्टी दूसरे कुएं में भरी जा चुकी थी। गोनो ने बहुत ही खुश होकर कहा, देखा तुमने, मेरी तजवीज़ कितनी अच्छी थी। सारी मिट्टी रास्ते से हट गई और अब कुएं के पास पता भी नहीं चलता कि वहाँ पहले मिट्टी का ढेर मौजूद था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोयू ने तायद की। चलो अब घर चलना चाहिए, रात हो गई है। चलते वक्त उनकी नज़र फिर मिट्टी के ढेर पर पड़ी। मिट्टी का ये ढेर दूसरे कुएं की खुदाई का नतीजा था। इस ढेर को देखते ही कोयू ने बड़ी हैरत और ताज्जुब से अपने दोस्त गोनो को मुखातिब किया, अरे गोनो, देखो तो ये एक और मिट्टी का ढेर बाकी है। ये तो वाकई अजीब बात है, गोनो ने कहा। खैर, इस ढेर के मुताल्लिक कल फैसला करेंगे। फिर इस वक्त तो दोनों दोस्त एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपने अपने घर रवाना हो गए। लेकिन जब दूसरे दिन सुबह सवेरे दोनों की आपस में मुलाकात हुई तो गोनो ने मुस्कुराते हुए कोयू से पूछा, कहो दोस्त कोयू, रात इस ढेर के मुताल्लिक कुछ सोचा? हाँ, सोच लिया, कोयू ने खुश होते हुए जवाब दिया। जरा हमें भी तो बताओ, गोनो ने ख्वाहिश जाहिर की। अरे बहुत सादा सी बात है, हम आज भी कल ही की तरह एक और कुआं खोदेंगे और ये सारी मिट्टी इसमें भर देंगे। गोनो भी इस मिट्टी के ढेर के लिए बड़ी देर तक सोचता रहा था और कोई बात इसकी समझ में भी नहीं आई थी। चुनांचे इसने भी यही मुनासिब समझा कि कोयू की तजवीज़ पर अमल किया जाए। चुनांचे दोनों ने मिलकर इस रोज तीसरा कुआं खोदना शुरू कर दिया। दोपहर तक वो दोनों तीसरा कुआं खोदने में मसरूफ रहे। फिर जब थक गए तो खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया। आज वो अपना खाना साथ ले आए थे
क्योंकि पिछले 2 दिन से उन्हें भूखे प्यासे काम करना पड़ रहा था। गरज खाना वगैरह खाकर वो दोनों फिर पहले की तरह एक कुनवे की मिट्टी दूसरे कुनवे में भरने लगे। यहाँ तक कि शाम हुई और फिर रात भी हो गई। इतने में दूसरे कुनवे से निकली हुई मिट्टी का ढेर भी खत्म हो गया था, लेकिन अब तीसरे कुनवे की मिट्टी का ढेर बाकी रह गया था। इस बार फिर दोनों दोस्तों ने नए तौदे के मुतालिक फैसला करने के लिए अगली सुबह मुकर्रर की और एक दूसरे को खुदा हाफिज कहकर अपने अपने घर रवाना हुए। अगले दिन सुबह सवेरे जब वो दोबारा दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे का इस्तकबाल किया। फिर दोनों ने हंसते हुए अपने दोस्त से कहा, तुम्हें मालूम है पिछले 2 दिन से हम क्या गलती कर रहे हैं? क्या? कुयू ने मुख्तसर सा सवाल किया। दोनों ने वजाहत की, अरे भाई, पहले दिन हमने जो कुनवा खोदा था वो तो बहुत गहरा था, लेकिन बाद में जो कुनवे खोदे वो पहले के मुकाबले में बहुत छोटे थे। तो फिर क्या हुआ? कुयू ने कुछ न समझते हुए पूछा। होता क्या है, दोनों ने जवाब दिया, चूंकि दोनों कुनवे छोटे थे इसीलिए हर रोज मिट्टी बाकी बची रहती है, किसी तरह खत्म ही होने में नहीं आती। फिर अब क्या किया जाए? कुयू तो जैसे ही अलिफालझन में पड़ गया था। करना क्या है? दोनों ने अपनी तजवीज समझाते हुए कहा, आज हम तीनों कुनवों से बड़ा कुनवा खोदेंगे ताकि ये सारी मिट्टी आज बाकी ना बच सके। फिर वो दोनों एक चौथा और सबसे बड़ा कुनवा खोदने में मसरूफ हो गए। दोपहर के बाद हर रोज की तरह उन्होंने तीसरे कुनवे की मिट्टी चौथे कुनवे में भरनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि शाम तक तीसरे कुनवे से निकली हुई सारी मिट्टी खत्म हो गई, लेकिन अब चौथे कुनवे की मिट्टी का मसला मौजूद था। आखिर कुयू ने तन आकर कहा, इस मिट्टी से हमें कब निजात मिलेगी? मेरी समझ में भी कुछ नहीं आता। दोनों ने जवाब दिया, बेहतर यह है कि इस मामले में किसी और से चलकर मशवरा कर लें, कुयू ने कहा। फिर दोनों दोस्तों ने जाकर बस्ती के एक बुजुर्ग आदमी से मशवरा किया तो बुजुर्ग आदमी ने सारी कहानी सुनकर कहा, अगर तुम पहले ही किसी आदमी से मशवरा कर लेते तो 4 दिन तक ये तकलीफ न उठानी पड़ती। याद रखो कि जब कभी कोई बात अपनी समझ से बाहर हो तो दूसरों से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। वैसे भी जो काम दूसरे के मशवरे से किया जाए वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर बुजुर्ग आदमी ने मिट्टी को ख़त्म करने की तरकीब बताई कि पहले कुनवे की मंडेर बनाओ, फिर तमाम मिट्टी इसके गिर्द फैलाकर चबूतरा बना दो। इस तरकीब पर अमल करके कुयू और दोनों की अलिफालझन ख़त्म हुई।